हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए AMDs के APUs के बारे में, जो कि आज अनाउंस हो चुके हैं। टेक्निकली कल अनाउंस हो चुके हैं, बट कल शाम के टाइम का एम्बार्गो था एंड शाम के टाइम पे मैं वीडियो डालना नहीं चाहता था बिकॉज उस वक्त आप लोग ज़्यादातर लोग सो जाते हो, तो मैंने सोचा अगले दिन डालूंगा। सो काइंड ऑफ टेक्निकली अगले दिन। नाउ ये APUs जो है वो बैड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं नया Ryzen 5 आएगा, APU पे PC बिल्ड करूंगा, सस्ते में PC बिल्ड करूंगा और जो है मैं गेमिंग में एटलीस्ट कुछ कर पाऊंगा। लेकिन अब जो है वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाएगा बिकॉज AMD ने कहा है कि ये जो APUs हैं ये सिर्फ OEMs के लिए हैं, यानी कि आप लोगों के लिए, यानी कंज्यूमर्स के लिए ये APUs नहीं है। अब AMD ने कहा है कि नए जो APUs आएंगे वो DIY यानी कि हम लोगों के लिए आएंगे। लेकिन नए APUs से AMD क्या कहना चाहता है? क्या इसी जो ये APUs हैं ये ही आगे जाके कुछ मॉडिफिकेशन के साथ में भी हम लोग के लिए आएंगे? क्योंकि जो अभी वाले APUs जो आज अनाउंस हुए हैं ये तो OEMs के लिए हैं, या फिर कुछ 5000 सीरीज के जो फ्यूचर में APUs आएंगे AMD उनकी बात कर रहा है। मेरे ख्याल से तो यही APU शायद आएंगे, लेकिन अभी जो है वो AMD अभी लॉन्च नहीं कर रहा है। AMD इनको टाइम लेके लॉन्च करेगा बिकॉज उसके पीछे दो रीजन है। पर पहले थोड़ा APUs के बारे में बात कर लेते हैं ना। यहाँ पे वैसे तो टेक्निकली 6 प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, जिसके अंदर तुम्हारे जो है वो Ryzen 3, Ryzen 5 और Ryzen 7 प्रोडक्ट्स हैं। 2 Ryzen 3, 2 Ryzen 5 एंड 2 Ryzen 7 तीन प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि एक Ryzen 3, एक Ryzen 5, एक Ryzen 7 वो है जो तुम्हारा 35 वॉट की TDP के अंदर आता है और उनके नाम में GE है। और जो 65 वॉट की TDP वाले Ryzen 3, Ryzen 5 और Ryzen 7 है वो जो है वो नॉर्मल G नाम के साथ आते हैं, यानी कि Ryzen 7 4700G, Ryzen 5 4600G एंड Ryzen 3 4300G। स्पेक्स जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। मैं स्पेक्स ले पढ़ के आपको जो है बोर नहीं करूंगा। मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर आप ग्राफिक्स की कंप्यूटर यूनिट देखें तो इसके अंदर कम है। अगर आप पिछली जन की APU देखें तो उनके अंदर वेगा 11 था Ryzen 5 के अंदर, Ryzen 3 में जो है वेगा 8 था। लेकिन अभी जो है वो आपको कम कंप्यूटर यूनिट्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है ये ग्राफिक परफॉर्मेंस में जो है वो पुराने APU से वीक हैं। उल्टा AMD ने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। तुम्हें कंप्यूट यूनिट्स ग्राफिक्स से कम मिलते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी अप्रॉक्सीमेटली 50% हाइयर है। तुम्हें ज्यादा ही परफॉर्मेंस मिल रही है, तुम्हें कम नहीं मिल रही है। हाँ, कंप्यूट यूनिट कम कर दिया बट फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। सो ये चीजें हैं। और यहाँ पे फन फैक्ट ये है कि AMD ने कंफर्म कर दिया है कि ये APU जो है वो मोनोलिथिक डाई है। तुम्हें एक मोनोलिथिक डाई मिलेगी जिसके अंदर तुम्हारे वेगा 8 ग्राफिक्स, तुम्हारे 8 कोर्स फिजिकली उसके अंदर फिट हो सकते हैं अगर तुम Ryzen 7 ले रहे हो तो। एंड उसके अंदर जो है वो तुम्हें PCI 3 मिलेगा। ऑफकोर्स PCI 4 नहीं मिलेगा बिकॉज ये लैपटॉप अडेप्टेड ही सेम प्रोडक्ट्स हैं। एंड यहाँ पे जिसको मोनोलिथिक नहीं समझ में आ रहा है, मोनोलिथिक का मतलब कि जैसे कि आपके जो Ryzen के बाकी प्रोडक्ट्स हैं लाइक Ryzen 3600 हो गया, Ryzen 7 3700X हो गया, इनके अंदर चिपलेट्स हैं, मतलब कि कोर्स की चिपलेट अलग है, IO डाई अलग है। लेकिन ये वाले जो APUs है इनके अंदर सब एक ही चिप के अंदर है, सब एक ही डाई के अंदर है। अब ये जो है वो सिस्टम इंटीग्रेटर्स वगैरह के लिए आएंगे। तो अगर आप OEM PC बिल्ड लेने वाले थे या फिर आपके घर वाले जिद कर रहे थे कि आपको जो है वो HP, डेल या इस टाइप का कुछ PC दिलवाएंगे इनके शोरूम से, तो देन हाँ मे बी आप जो है वो इनके ऊपर हाथ साफ कर सकते हो। एंड परफॉर्मेंस तो आपको चार्ट्स में स्क्रीन में दिखी रही होगी। अगेन ये AMD के अपने नंबर से तो मैं इसको वेरीफाई कर नहीं सकता। एंड दूसरी चीज़ परफॉर्मेंस में हर कोई जानता है कि इनके अंदर जो है वो इन्फिनिटी फैब्रिक के क्लॉक्स जो है वो काफ़ी हाई देखी गई थी, जिसके लिए लोग जो है परफॉर्मेंस में होप कर रहे थे कि इन्फिनिटी फैब्रिक जो है वो काफ़ी ऊंचा क्लॉक कर रहा है, मतलब 2000 प्लस जा रहा है। तो लोगों को उम्मीद थी कि भैया देखो उनको कुछ परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिलेगा। बट अब जो है वो APU आ ही नहीं रहे। मे भी आए फ्यूचर में, जो कि मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में आएंगे। और AMD अभी इसको लॉन्च क्यों नहीं कर रहा है इसके पीछे देखो मैं तुम्हें रीजन देता हूँ। अभी AMD का जो है मेन मार्केट है वो है DIY PC स्पेस। और DIY जो PC स्पेस है यानी कि हम जैसे लोग जो PC बिल्ड करते हैं इनके पास इनफ प्रोडक्ट्स पहले से हैं। हम लोगों के पास Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 सब है। जिसको थोड़े और स्पीड चाहिए उनके लिए उन्होंने वो XT सीरीज के CPU निकाल दिए, जिसकी की जरूरत थी नहीं बट निकाल दिए। अब तुम्हें पता है कई लोग ऐसे होते हैं जो प्री बिल्ड PC नहीं करते, जिनको PC के बारे में पता भी नहीं होता। उनके घर वाले जो है वो सिंपल एक PC HP या डेल के शोरूम से लाके उनको दिलवा देते हैं एंड उनका उसी से काम चलता है। वो मार्केट भी बहुत बड़ा मार्केट है, वो भी बिलियंस का। अब AMD को वहां पे भी कुछ करना है। अब जिस बंदे को एजुकेशन नहीं है कंप्यूटर पार्ट्स की, उसको पता नहीं है कि उसको कौन से PC पार्ट्स लेने हैं, उसको Ryzen 5 लेना है, उसको कौन सा ग्राफिक कार्ड लेना है, तो वो ऑफकोर्स HP, डेल या किसी ऐसी कंपनी का सिस्टम लेगा, राइट। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है और ऐसे लोगों से भी AMD को पैसा कमाना है। और यहाँ पे ज़्यादा पैसा कमाते हैं क्योंकि तुम्हें पता है जो ये HP, डेल वगैरह के सिस्टम होते हैं ये महंगे बिकते हैं। यहाँ पे कमीशन ज़्यादा होता है, AMD का प्रॉफिट ज़्यादा होता है। प्लस मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि ये एक मोनोलिथिक डाई है, विच मीन्स कि ये एक ही डाई के अंदर सब कुछ है। अब एक ही बड़ी डाई को तुम्हें मैन्युफैक्चर करना है तो चांसेस रहते हैं कि जो तुम्हारी एक पूरा सिलिकॉन का वेफर है, जब उस पर तुम ये डाइज बना रहे हो तो उनमें से एक भी गलत निकल गया तो वो पूरा वेस्ट चला गया, ठीक है। लेकिन अगर तुम जो नॉर्मल तुम्हारे प्रोडक्ट्स हैं लाइक Ryzen 5 3600, Ryzen 7 3700X, इनके अंदर छोटी छोटी चिपलेट्स हैं, ठीक है। तो अब तुम एक बड़े से सिलिकॉन वेफर में छोटी छोटी चिपलेट्स बना रहे हो, तो अगर 10-15 चिपलेट्स जो है वो उसमें से खराब भी निकल गई तो बाकी तो सारी सही है, ठीक है। तो तुम उसके अंदर यील्ड्स ज़्यादा है, उसके अंदर प्रॉफिट ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो AMD
नॉर्मल डेस्कटॉप यूजर्स यानी कि हम जैसों के लिए Ryzen 5 3600 ये जितने भी प्रोसेसर्स है 3300X 3700 ये हमारे लिए काफ़ी हैं और इस पे AMD को प्रॉफिट भी ज़्यादा मिल रहा है। प्लस ये इसमें जो है वो AMD की यील्ड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और AMD को जो है वो बिक्री दबा के हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो है वो मोनोलिथिक डाई यूज़ हो रही है। हम में से ज़्यादातर लोग जो है वो APUs बाय नहीं करने वाले। हमारे जैसे जो लोग हैं वो लेंगे Ryzen 5 3600 और उसके साथ लगाएंगे कोई ग्राफिक कार्ड या फिर Ryzen 3 3300X और उसके साथ लगाएंगे ग्राफिक कार्ड। APU बहुत कम लोग लेने वाले हैं, तो AMD ने जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं समझा इस चीज़ को और AMD जो है वो टारगेट कर रहा है अब OEM सिस्टम्स को। हाँ, मे बी जब तुम्हारी 4000 सीरीज के डेस्कटॉप CPUs आएंगे जो कि Zen 3 पे बेस्ड होंगे, वो जब आएंगे तो मे बी AMD उनके साथ जो है वो लॉन्च करेगा। क्योंकि अगर अभी AMD ने APUs को भी लॉन्च करता है देन कंफ्यूजिंग हो जाएगा। एक बंदा जिसको Ryzen 7 लेना है वो क्या लेगा, वो Ryzen 7 4700G APU लेगा या फिर वो लेगा Ryzen 7 3700X या फिर वो लेगा 3800 XT, क्योंकि बंदे के पास न्यूमरस चीज़ें हो जाएंगी और AMD उनको कंफ्यूज नहीं करना चाहता और उनका प्रॉफिट जो है वो 3700X जैसे CPUs के अंदर ज़्यादा है बजाय 4700G के। तो और प्रॉफिट बनाने के लिए AMD जो है वो APUs की तरफ OEMs की तरफ जा रहा है। तो मे भी तुमको ये APUs जो है वो फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। अभी के लिए तो AMD ने यही स्टेटमेंट दी है कि आने वाले APUs या फिर नए APUs जो हैं वो आएंगे तुम्हारे 400 और 500 सीरीज के बोर्ड में सपोर्टेड होंगे। लेकिन आने वाले APUs क्या यही APUs होंगे या इन्हीं APUs के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होगी या फिर जो है तुम्हारे कुछ 5000 सीरीज के APUs आएंगे, वो कंफर्म नहीं है अभी के लिए। बट मेरी जो स्पेकुलेशन है वो यही है कि यही APUs आएंगे लेकिन बाद में आएंगे। और अगर तुम्हें इन APUs को यूज़ करना है तो तुम्हें एक OEM सिस्टम लेना पड़ेगा, तुम इसको इन CPUs को खरीद नहीं पाओगे, जो कि एक सैड न्यूज़ है। क्योंकि स्टिल कई लोग ऐसे हैं जो 3400G का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे, Ryzen 3 3200G जो APUs हैं इनका अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको जो है वो आई थिंक वेट करना पड़ेगा। और अगर आप PC बिल्ड कर रहे हो तो आई थिंक मैं बोलूँगा थोड़ा पैसा लगा के एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड या फिर एक सेकंड हैंड PC बिल्ड कर लो, सेकंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड वगैरह लगा के। तो उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आएगा। आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइस।